फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम क्लासेस। यहाँ पर सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स और कुछ स्टेट एग्जाम की तैयारी, जैसे कि बीपीएससी के टीचर्स एग्जाम्स और यूपीपीएससी के आरओ और बीओ एग्जाम्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ पढ़ाता हूँ। हम अभी पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये मेरा 7वां लेक्चर है। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। पिछले लेक्चर में हमने बारी बारी से कुछ क्वेश्चन बनाए, फिर युग्म या जोड़ा, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, समूह में कार्य। समूह में क्या, जैसे आइए तो पहले देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें से कुछ इधर हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिए और आज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। तो m1d1 बराबर m2d2। यहाँ हमने बताया था आपको m1 बराबर, m1 क्या है, मैन पावर या मैन या वुमन या मजदूर जो भी है वो m1 डिनोट करता है। d क्या करता है, यहाँ पे d लगे समय यानी दिन को डिनोट करता है। m2 दूसरे मतलब उसी कार्य में अन्य समूह जो लगेगा उसके लिए दिखाता है। यहाँ पे h1 h2 क्या है, m1d1 सेम वही है। h1 h2 क्या है, यहाँ पे h1 h2 यहाँ पे है समय। समय में क्या है, यहाँ घंटा, यहाँ d क्या है, दिन, और यहाँ h क्या है, घंटे। यहाँ m1d1 h1 यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ w आया है, w क्या है, वर्क यानी कार्य और w हमने आपको बताया क्या, हमेशा 1 होता है या 100 होता है। तो यहाँ w आएगा तो वो 1 से छोटा होगा, यानी कि एक के बट्टे में होगा। ठीक है, 1 के बट्टे में होगा या एक कार्य का भाग होगा, या फिर 100% होगा तो 100% से कुछ कम होगा, यहाँ पे उससे तुलना की जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने और लिखा था आपको, आप सब देख लीजिए। m1 d1 h1 अपान r1 m2 d2 h2 अपान r2। यहाँ r1 r2 क्या है, r1 r2 यहाँ पे रेंट है या फिर मजदूरी है। r1 r2 क्या, यहाँ ये क्या है, ये रेंट है या मजदूरी है। ठीक है, तो ये चलते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने फॉर्मूलेस को याद कर लिया होगा और उसको देख भी लिया होगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं कब, 5 दिन कार्य करने के बाद। ठीक है, और कार्य के अंतिम दिन, ये पॉइंट समझिए, कार्य के अंतिम दिन कार्य में शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है, वही 6 व्यक्ति जो छोड़ के चले गए हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कार्य पूरा कितने दिन में होगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमको फॉर्मूला पता है कौन सा, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, या इसको एक फॉर्मूला ये भी समझ लीजिए, md बराबर क्या आता है, m1 d1 प्लस m2 d2 प्लस m3 d3, ऐसे डॉट 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 जितनी पद हो गए, जितनी भागों में बांटा जाएगा उतनी बार जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, 14 व्यक्ति 18 दिन, यानी एक एमडी दे दिया है 14 एम, ठीक है, 14 एम दे दिया है। अब क्या दिया है, 18 दिन इंटू 18 डे, 14 व्यक्ति मिलके 18 दिन में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पहला आंसर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कर रहा है, 5 दिन कार्य करने के बाद 6 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं। सोचिए 5 दिन कार्य करने के बाद 6 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 5 दिन तक तो वो कार्य किए हैं, 5 दिन तक वो 14 व्यक्ति कार्य किए हैं, तो 14 गुणते 14 एम गुणते 5D, 14 व्यक्ति 5 दिन तो कार्य किए ही है, ठीक है। फिर कार्य करने के बाद 6 व्यक्ति कार्य छोड़ के चले गए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलिए, कार्य के अंतिम दिन, कार्य में वो कार्य के अंतिम शामिल हो जाते हैं, कौन शामिल होता है, वही जो 6 व्यक्ति कार्य छोड़ चले जाते हैं, वही कार्य के अंतिम दिन शामिल हो जाते हैं। अंतिम दिन यानी कि एक दिन और ये पूरे 14 व्यक्ति आते हैं, क्योंकि ये 6 व्यक्ति जो छोड़ के चले गए थे ये वापस लास्ट वाले दिन आ जाते हैं, तो एक दिन और 14 एम इंटू 1D, ठीक है। फिर पूछा क्या है, कितने दिनों में कार्य पूरा होता है, इसके लिए हमें अभी एक कंडीशन तो अभी हमने ज्ञात नहीं किया, ये 6 व्यक्ति जो है चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे व्यक्ति कितने दिन कार्य करते हैं, ये हमको पता होता तो इससे हम तुरंत टैली करा देते, तो हमको पता नहीं है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 14 में से 6 चले गए इंटू एम इंटू डी, डी लिखे हैं हम क्यों, क्योंकि ये इसका दिन पता नहीं है, ठीक है। तो एक काम करिए, सभी जगह से डी हटा दीजिए, डी हटाने से केवल एक ही डी, इस दिन का तो हमें वैल्यू पता है, इस दिन की भी वैल्यू पता है, इस दिन की भी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये डी हमने हटा दिया सभी जगह से, केवल वहां पे रहेगा डी, ध्यान से देखिएगा। अब 14 एम बराबर 14 एम इंटू 18 बराबर, अब देखिए 14 एम इंटू 5 और 14 एम इंटू 1, ठीक है, 14 एम इंटू 5 इंटू 14 एम इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14 एम, इसमें से कॉमन कर लें 14 एम दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 5 + 1, 14 एम दोनों में से कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 5 + 1 प्लस, अब यहाँ घट जाएगा दोनों में से, 14 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एम, 8 एम इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा और ये 8 है, तो इधर आ जाएगा 14 एम इंटू 18 माइनस 14 एम इंटू 6 बराबर 8 एम इंटू डी, ठीक है। अब 14 एम कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 14 एम इसमें भी 14 एम कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 में से 6 घट जाएगा, ऐसे करके देख लीजिए। अच्छा हम तो डायरेक्ट करते 12 जाता है, 14 एम इंटू 12, लेकिन आप कर लीजिए इंटू 18 माइनस 6 बराबर 8 एम इंटू डी, ठीक है। अब इस एम से ये एम कैंसिल, ठीक है, आइए 14 गुणते इसमें से घट जाएगा, कितना जाएगा 12 बटे ये 8 नीचे आ जाएगा बराबर डी, तो डी का मान यहां निकल आएगा 4 × 12 4 दूनी 8 2 7 14, अर्थात डी का मान यहाँ कितना आया है 21, डी का मान 21 आया है, ये किस डी का मान आया है, वह डी जो 8 हम लोग किए हैं, 8 एम वाले व्यक्ति कितने दिन किए, 8, ये 21 दिन,
आठ व्यक्ति जो है, 8 मजदूर जो है 21 दिन कार्य करते हैं, ये हमारा निकल गया है। ठीक है, तो पूरा कार्य पूछा है। अगर पूछता कि 6 व्यक्ति जो है छोड़ के चले गए हैं तो बचे व्यक्ति कितने दिन कार्य किए हैं, ये पूछता तो हमारा 21 दिन आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो पूरा कार्य। लिखिए यहाँ पूरा कार्य, पूरा कार्य कितना हो जाएगा, पहले तो 14 5 दिन किए, ठीक है, फिर लास्ट में भी 1 दिन करते हैं, ठीक है, फिर ये 8 व्यक्ति जो बचे हैं वे करते हैं कितने दिन, 21 दिन। अतः आंसर कितना जाएगा जोड़ के 27। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 27 दिन। पूरा कार्य कितने दिन होगा, 27 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2021 का है। ये आपको अभी देखने में बड़ा लग रहा होगा, जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, ये तो आपका वही थ्योरी है, सॉरी वही पुराना फार्मूला ही है। ठीक है, लगाना तो बस इतना ही था। और जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, आगे हम सिखाएंगे वो भी, और जल्दी कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आप बेसिक से एक बार समझ जाएंगे तो आपको आंसर निकाला 100% सही आंसर कैसे आ रहा है ये आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन लगाना पहले सीख लीजिए, उसके बाद इसको सॉर्ट करना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नया क्वेश्चन देखिए, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 7 कार्य उन्होंने आरंभ किया, 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य पर लगा दिए जाते हैं या लग जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य यानी कि 8 दिन बाद का कार्य, 8 दिन बाद कितने दिनों में कार्य समाप्त होता है। ठीक है, 8 दिन बाद क्या होता है, 10 व्यक्ति और लग जाते हैं काम पे। ठीक है, चलिए वही फॉर्मूला M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, आइए हमारा M क्या है, M कितना है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में। ठीक है, फिर क्वेश्चन दिया है 8 दिनों बाद, 8 दिनों बाद, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 8 दिन तो वो 40 व्यक्ति कार्य करते हैं। ठीक है, 8 दिन तक तो वही 40 व्यक्ति होते हैं ना, तो 40M इंटू 8, क्योंकि 8 दिन वो कार्य किए हैं। उसके बाद क्या होता है, 10 व्यक्ति और कार्य पर लगा दिए जाते हैं। 10 व्यक्ति, ये 40M पहले से ही थे, फिर 10M और लग जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये 40M इंटू 18 है, इसमें भी ये भी 40M 18 है, सॉरी 8 है, तो यहाँ माइनस इधर चलाएगा। 40M इंटू 8 बराबर क्या जाएगा, ये 40M और ये 10M कितना हो जाएगा, 50M इंटू डी। ठीक है, अब ये 18 में से 8 गए, क्योंकि हम 40M कॉमन कर लेंगे। 40M जब हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 18 माइनस 8 बराबर 50M इंटू डी। ठीक है, हो जाएगा 40M इंटू 18 में से 8 के कितना, 10 बटे 50M इंटू डी। M से M कट गया और 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10,
तो डी बराबर क्या है हमारा, 4 दूनी 8, 8 दिनों में शेष कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए ये बेस क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले वाला भी इजी था, और उसमें क्या पूछा था, उसमें क्या दिया था कि उसमें लोग कम हो रहे थे, जा रहे थे, इसमें लोग आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने देख लिया जाने वाला, ये क्वेश्चन हो गया आने वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सीजल 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 में से प्रत्येक व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर समझिए इसको, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से सभी व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या है क्वेश्चन में, काम कोई एक व्यक्ति स्टार्ट करता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, काम पे एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, यानी कि हर बीतते दिन, जैसे पहला दिन हुआ एक व्यक्ति, दूसरे दिन एक व्यक्ति जुड़ा, कितने हुए, दो व्यक्ति, फिर तीसरे दिन एक व्यक्ति जुड़ा, कितने हो गए, 3 व्यक्ति। इसी प्रकार व्यक्ति जुड़ते जाते हैं। 5वें दिन, ठीक है, 5वें दिन से सभी व्यक्ति टीम के रूप में कार्य जारी रखते हैं, यानी 4थे दिन तक तो सब आते रहते हैं। पांचवा व्यक्ति 5वें दिन आया, और उसी दिन से सभी व्यक्ति टीम के रूप में एक साथ होकर कार्य करना जारी रखते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सवाल दिया है। 1m इंटू 20, 1m इंटू 20 क्यों किया है हमने इसलिए किया कि प्रत्येक व्यक्ति 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। और 1m इंटू 1, ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन कार्य किया, फिर 2 व्यक्ति यानी कि m प्लस m इंटू 1, यानी कि 2 व्यक्ति, ठीक है, फिर m प्लस m प्लस m, यहाँ 3 व्यक्ति एक दिन, फिर प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m इंटू 1। ये कितने हो गए, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ठीक है। अब ये 5वां दिन आता है, नीचे लिखते हैं हम 5वें दिन, फिर m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m। देखिए 2 3 4 5 व्यक्ति आते हैं, और ये 5वें दिन आने के बाद कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी। 5वें दिन से कितने दिन कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको 1 कर लीजिए, फिर प्लस 5m इंटू डी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा m इंटू 20 बराबर, ये 1m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, और ये 5m, कितने हो जाएंगे, सबको कॉमन कर देंगे, m कॉमन कर लेगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है, 15m प्लस 5m इंटू डी। सॉरी यहाँ पूरा केवल 5 ना लिखिए, 5m, 5 व्यक्ति, ठीक है। अब ये देखिए कितने हो जाएंगे, ये जोड़ने पे 15m, और यहाँ 20m हो जाएगा,
ये 20 चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, प्लस 5m इंटू डी। ठीक है, ये 15 इधर आएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 5m बराबर 5m इंटू डी। ये m से m कैंसिल होगा, ये घटेगा नहीं, ये यहाँ सॉरी, अब इसको हम आपको उस तरीके से दिखा दें, नहीं तो अभी आप जीरो न ला दें। देखिए ये बटे में आएगा तो क्या जाएगा 5m बटे 5m बराबर डी। डी बराबर क्या आ जाएगा 1 दिन। ये 1 दिन क्या है, 5वें दिन के बाद कितने दिन लगा कि 5वें दिन ये 5m हो जाए, 5वें हम 7 कार्य कर रहे हैं, उसके बाद कितने दिन कार्य लगा तो 1 दिन। 5 दिन के बाद एक कितने दिन कार्य लगा 1 दिन, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। अतः पूरा कार्य बराबर 5 + 1 बराबर 6d। पूरा कार्य कितने दिन लगेगा 6 दिन। देखिए सीजीएल 2021 का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट। कल हम देखेंगे घंटों पर आधारित क्वेश्चन, इसमें कि इसी पे m1 d1 h1 और m1 d1 अपान w1 और लास्ट में m1 d1 अपान r1। यानी कल हम देखेंगे घंटों पे आधारित, समूह में घंटों पे आधारित, समूह में कार्य पे आधारित, कार्य के भाग के पे आधारित, समूह में मजदूरी के हिसाब से, और उसके बाद हम देखेंगे क्षमता पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, कल तो पूरा नहीं हो पाएगा, उसके बाद अभी 1-2 क्लास और लगेगी, उसके बाद जाके कहीं जाके एक स्थिरता आएगी इस चैप्टर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।